Wow, very interesting. What's interesting? Your art. So a lot of depth to it. कौन सी depth? Your expression. अच्छा. What makes you say that? Expression of love. So straightforward, no? Straightforward. Maybe जिस वर्ल्ड से मैं आता हूँ वहाँ पे ये नॉर्मल होता है और जिस वर्ल्ड से आप आती है वहाँ पे ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है. लेकिन we can find a middle ground. आपको आर्ट पसंद है? बहुत. तो बहुत ज़्यादा पसंद है. तभी तो मैंने देख के आपको बता दिया. So I'll let you see my art and you don't talk about love. Why? बस. क्यों नहीं कर सकता मैं लव के बारे में बात? लव ही लव है यहाँ पे. कैसे गए? आपकी आर्ट में. ये ढूंढ रहे ना लव अंदर जाके ऐसे. No, but it's actually nice. देखो, देख लिया तुमने? चीज पूछूं? तुम्हारे लिए आर्ट क्या है? तुमसे कहती थी लेकिन तुम मानती नहीं थी मेरी बात. मेरे लिए आर्ट इज नेचर. The world that surrounds us. Like these trees. तुम तो कह रही थी ये घर पे नहीं है. ये तो यहाँ पे इसे कप नहीं दे रही. For example, beautifully designed, alive, breathing, living, colorful, but so much available to us that we miss out on it. तुम जाओ अंदर. Go inside. तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया रहा. ऐसा कैसे हो सकता है? शायद मुझे गलतफहमी हुई है. जरूर राहा का भी तो पसंद है और अब राहा को तो पता ही नहीं है कि मैं जरूर को पसंद करती हूँ. मैं राहा के बारे में ऐसा कैसे सोचने लगी? तुम आ गई? पता ही नहीं चला. अरे शॉपिंग किया है तुमने? दिखाओ क्या लेकर आई हो. नहीं, रहने दो, बाद में देख लेते हैं. ठीक हो तुम? ठीक हूँ. तुम बताओ, तुम समारे के घर से जल्दी आ गई? हाँ, वहाँ से तो मैं हाफ एन आवर में फारिग हो गई थी. फिर अरमान कल जा रहा है ना, तो उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रही थी. वापसी आई तो जरीन मिल गया. क्या बात हुई जरीन से? बता रहा था कि वो किसी लड़की को पसंद करता है. कौन लड़की? मुझे क्या, मैं तो नहीं हूँ ना. क्यों नहीं पूछा? मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो किसी को भी पसंद करे. लेकिन तुम्हें किसी बात में और जरीन बात कर रहे थे? जब तुम लोग हंस के बातें कर रहे थे तो अंदर आ गई. हाँ, he's nice यार. He's funny, friendly है काफी. शॉपिंग देखोगी? दिखाओगी तो देखूंगी. मामी का खर्चा करवा के आई हो. बिल्कुल दिखाओ. मैं भी ना खामखा मामा की बातों में आ गई. लेकिन क्या ये मोहब्बत ऐसी ही होती है? क्या हुआ? क्या सोच रही हो? मैं क्या सोचती हूँ उससे फर्क पड़ता है?
डिपेंड करता है कि तुम क्या सोच रही हो। मैं जरीन और बतूल के रिश्ते का सोच रही थी, पापा से बात कर लूँ। आसिया से बात हो तो चुकी है, मैं फिर कह देता हूँ तुमसे, जरीन से कहो कि वसीम भाई से बात करें। देखो, जरीन को ख़ानदानी लड़की चाहिए। हो सकता है वसीम भाई का ख़ानदानी कहने से मुराद हमारे ख़ानदान की लड़की हो, और जरीन ने भी हमेशा यही कहा है। नहीं तुम कहना क्या चाह रही थी? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैंने जरीन को बहुत सारी लड़कियाँ दिखाई हैं, उसने कभी कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया। तुम जानते हो ना, मेरे सर्कल में हर दूसरी लड़की ख़ानदानी ही है, लेकिन जहाँ बतूल की बात है वो बहुत खुश लगता है। क्या पता वो हमारी बेटी को पसंद करता हो। और फिर ये लोग तो तुम्हारे ख़ानदान के हैं, बहुत करीबी रिश्तेदार हैं। मैं चाहती हूँ कि पापा को बस ऐसे ही बोल दो ना कि वो वसीम भाई से बात करें। कोई बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, अगर वो बात कर भी लेंगे तो कोई हर्ष तो नहीं है। हाँ, इसमें कोई हर्ष तो नहीं है। हर्ष तो इसमें भी नहीं है कि तुम इसी तरह बात किया करो, अच्छा लगता है। तुम अगर अपनी मसरूफियत में से कभी टाइम निकाल के मेरे साथ बैठो तो तुम्हें पता चले ना कि बीवी तुम्हारी इतनी बुरी है नहीं जितनी वो दिखती। इतनी बुरी नहीं है। हाँ, सही कह रही हो, ठीक ठाक बुरी है। सो मिया फिर अच्छा जाओ ना करो बात। भी सुबह बात करूंगा ना। खालाजान का आइडिया बुरा नहीं था। अदील कितनी जल्दी मान गया, वरना पिछली बार तो चुप करवा दिया था। ऐसे क्या घूर घूर कर देख रही हो? ये तुम सुबह सुबह बन सवर कर कहाँ जाते हो तफरीह के लिए? और वक्त देखा है अभी घर आने का, 11 बज रहे हैं। हाँ भाई, मैं तो सुबह सुबह बस तफरीह करने निकल जाता हूँ। अब अगर तुम्हारे तंज खत्म हुए ना तो खाने को कुछ है तो दे दो। जिनके साथ सैर पे गए थे उन्होंने कुछ नहीं खिलाया? अपने घर में खाने का मजा ही कुछ और होता है। और मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के कैंटीन में एक क्या? तुम किसी कैंटीन में काम कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? सारी जिंदगी तुमने कोई नौकरी नहीं की क्योंकि कोई चीज तुम्हारे मयार के मुताबिक नहीं थी। ये है तुम्हारा मयार? अगर मेरी पूरी बात सुनने का हौसला ही नहीं है तुम में तो फिर मुझसे बात ही क्यों करती हो? मैं कहना चाह रहा था, उस कैंटीन में काम कर रहे हो ना, वहीं से बचा कुचा खा कर आया करो, मुझसे मत मांगना। जब से हकीकत कबूल करना सीखा है ना, तब से तुम्हारी कमाई की रोटी के ताने सुन रहा हूं। अब और नहीं सुनूंगा। और तुमने बिल्कुल सही कहा है, जहां काम करता हूं वहीं से खा के आया करूंगा। तुम बस अपना देख लो। क्या काम मिला होगा तुम्हें? क्या काम? बर्तन धो रहे हो ना वहां पे? घर में बैठ के करो ये काम। अच्छा, लोगों से ताने तो नहीं मिलेंगे, जग हसाई तो नहीं होगी मेरी? कबीर, अरमान को मिस कर रही हो? ये आपसे किसने कहा? किसी ने नहीं, तुम्हारे अंदाज ने। वरना तुम यहाँ क्यों बैठोगी? मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद करती हो ना। जी, मैं करती हूँ उसे पसंद। काबिल इंसान है वो, अच्छा लगता है मुझे। क्या तुम उसे अपने काबिल समझती हो? तुम चाहो तो मैं तुम दोनों की मदद कर सकती हूँ। आप मेरी हेल्प क्यों करना चाहेंगी मामी? क्योंकि मैं बहुत अरसे से तुम दोनों को देख रही हूँ। आई नो वो भी तुम्हें पसंद करता है। भाई अब मैं कुछ कहती नहीं हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। तुम भी इतनी बच्ची नहीं हो जितनी बनती हो।
जो आप मेरे बारे में इतना सोचती हैं, आप अकेले सोचती हैं या आपने कोई कम्युनिटी रखी हुई और आप सब एक साथ बैठ के मेरे बारे में सोचते हैं? देखो, अरमान ने CSS कर लिया है, अब उसे अच्छी नौकरी मिल जाएगी, घर भी मिलेगा, गाड़ी भी मिलेगी, नौकर चाकर भी तुम्हें वो देगा, सब कुछ वो तुम्हें देगा। हाँ, ये अलग बात है अगर तुम्हें अरमान नहीं अच्छा लगता और तुम्हें कोई आसमान से लड़का चाहिए। देखो, अरमान ना सही कोई और सही, अब तुम अपने ही लेवल का कोई लड़का ढूंढोगी ना। भाई, मेरी बेटी का जोड़ा पहन लेने का मतलब हरगिज नहीं है कि तुम इस घर की वारिस बन जाओ या तुम्हें उस तरह का नसीब मिल जाए। You know what I mean? मेरा नसीब मेरे लिए काफ़ी है। जो मेरे लिए लिखा हुआ है ना, वो मुझे ज़रूर मिलेगा। आप मेरी एक बात सुने, इट्स एन एक्चुअल कंसर्न। मेरे बारे में इतना मत सोचा करें, आपके मुंह पे रिंकल्स आ जाएंगे। मामू को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दूसरी मामी लेकर आने के लिए। तुम कितनी बदतमीज हो, बड़ों की इज्जत करना नहीं सीखी तुमने। जो आपने सिखाया वही मैंने सीखा। You know what? तुमसे बात करना ही फजूल है। लेकिन फिर भी आप आती हैं और मुझसे बात करती हैं, अजीब है ना। वैसे मैं लेट हो रही हूँ, जरियून आ रहा है मुझे पिक करने, ऑफिस जाना है। जरियून का बेट? जरियून। देखिए, अब वो तो अरमान है नहीं, नाना जान जा नहीं रहे, और फिर मामू अभी साइट एरिया पे गए हुए हैं, तो अब क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं लेट हो रही हूँ, मुझे रेडी होना है। देखिए, उसका ही मैसेज आया। अब देखिए, मैं लेट हो जाऊंगी, मैं जा रही हूँ रेडी होने। कीमा, प्याज, खसखस, पीस, नमक। ये तुम क्या कर रही हो? रेसिपी सीख रही हूँ मामा। खाना पकाना तो सीखना ही पड़ेगा। क्यों? तुमने क्यों खाना बनाना है? इस घर में नौकरों की फौज कम है क्या? मामा, आपने तो कहा था कि जरियून की पसंद नापसंद का ख्याल रखूं। अब उसे खाने पकाने वाली लड़की चाहिए क्योंकि वो फूडी है, तो खाना पकाना तो सीखना ही पड़ेगा ना। और वो जो लड़की है रहा, वो उसके साथ उसके दफ्तरों में घूमती रहे। मामा, ये ऑफिस मेरे बस की बात नहीं है। और जहां तक रही बात जरियून की ना, तो आप ये बात क्यों भूल जाती है कि वो हम दोनों का कजन है। हम दोनों का नहीं, सिर्फ तुम्हारा। वो सिर्फ तुम्हारा कजन है। और रही बात उस राह की बच्ची की, तो उसकी हकीकत मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। बार बार बताऊं? मुझे नहीं जाननी हकीकत। मैं बस ये जानती हूँ कि मुझे ऑफिस में नहीं जाना। ठीक है, तो ये काम आप राहा को करने दीजिए। अल्लाह, मैंने तुमसे बड़ी बेवकूफ लड़की कोई नहीं देखी। तुम्हारी माँ यहाँ पे बैठ के तुम्हारे लिए ख्वाब देखती है और तुम मेरे ख्वाबों को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देती। मुझे नहीं लगता तुम मेरा कोई ख्वाब पूरा करने दोगी। और जिसे तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड कहती हो ना, वो कोई तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नहीं है। इनफैक्ट वो तुम्हारी एनिमी है, दुश्मन है वो तुम्हारी। हर चीज पे उसने तुम्हारी नजर रखी हुई है, चाहे तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता हो, चाहे तुम्हारी एजुकेशन हो या कोई और चीज हो। पर तुम नहीं, तुम्हें तो कुछ समझ में आता नहीं है। बार बार आके मुझे तुम्हें ये रिमाइंड करवाना पड़ता है। क्या मतलब? आप कहना क्या चाहती हैं मामा? मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि जरूर जैसा लड़का अगर अल्लाह ने हमारे घर में भेज दिया है तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए। पढ़ा लिखा है, हैंडसम है, हर चीज है उसके पास, पैसे वाला भी है, वेल स्टेब्लिश्ड है, और सबसे बड़ी बात है कि तुम्हारा वो कजिन है। तुम्हारे लिए उसका रिश्ता परफेक्ट है। तो जरियून भी तो खुशनसीब हुआ ना कि उसे इस घर की लड़की बीवी के तौर पर मिल रही है। इस खानदान की कौन लड़की? इस खानदान में तुम हो। तुम अपनी बात करो, और कौन लड़की है इस खानदान में? मामा, आप राहा की वजह से फिक्र मत करें। मैंने पूछा था उससे, उसने मुझे खुद कहा है कि उसे जरियून में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे सिर्फ इस बात का डर है कि जिस तरह से वो हंसते खेलते हैं ना, कि राहा ही उससे शादी ना कर ले। मम्मा, आप जरियून के नेचर को नहीं जानती हैं। वो हर किसी से ऐसे ही बात करता है। मैं क्या करूं? हर वक्त उस पर सर्वेलेंस कैमरा लगा कर रखूं? लगा लो, इसमें क्या है? नजर नहीं रख सकती उस पे? तुम्हें पता होना चाहिए वो कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, क्या खाता है, क्या पसंद है, सब चीजें पता करो। अगर उसे पसंद करती हो ना, तो उसमें इंटरेस्ट लो।
हर 5 मिनट बाद आके मुझे तुम्हें ये रिमाइंडर देना है? सिक ऑफ यू। हमने वहां आगे से लेफ्ट लेना है ना? हाँ। वाह भाई, इतने से दिनों में इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई आज। है ना? बतूल भी उस दिन बहुत शॉक्ड हो गई थी कि मुझे कैसे इतने जल्दी रास्ते समझ में आ गए यार। कुछ ऐसा है जो समझ में ना आया हो? तो मैं क्या समझ नहीं आया मेरे बारे में? तुम एक कंप्लीट पजल की तरह हो। थोड़ा वक्त लगेगा तुम्हें समझने का। और तुम मुझे समझना चाहते क्यों हो? मैं जब से यहाँ आया हूँ मैंने नोटिस किया है कि तुम थोड़ी मुख्तलिफ हो। सबके बीच में रहते हुए भी थोड़ी सी अकेले हो। ऐसा बहुत कुछ है तुम्हारे अंदर जो तुम एक्सप्रेस करना चाहती हो लेकिन करती नहीं हो, है ना? और कोई ऐसा है भी जिसे तुम पसंद करते हो लेकिन तुम आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। अरे वाह, आज इतना बन ठन के कहाँ जाने का इरादा है? बच्चों के रिजल्ट्स हैं आज। तो इसमें कौन सी नई बात है? क्यों, बच्चों का रिजल्ट रोजाना आता है? और तुम मुझ पे आज इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हो? बीवी, तवज्जो तो मैं हर वक्त देता हूं, नजर भी रखता हूं। बस मैं ही तुम्हें नजर कभी नहीं आता। तुम ना घर ना बैठा करो। अरे ये तो देखे भाले लगते हैं ना। अम्मा के है ना? हाँ तो अम्मा का है। अब वो कब्र में सोने के बुंदे पहन के लेटेंगी, कोई तो पहनेगा ना। ये अचानक अम्मा की चीजों से बड़ी मोहब्बत हो गई है। उस दिन वो कमरा सफाई के बहाने से इन्हीं को तलाश कर रही थी ना। थोड़ी देर अगर मैंने पहन लिए तो क्या मुसीबत आई है? बाद में तो उनकी पोती नहीं पहनने है ना। पोती? कौन सी, छोटी या बड़ी? एक ही पोती है, सिद्रा, और किसी को नहीं मानती थी। लगता है तुम्हारे हाफजे पर शायद तुम्हारी उम्र का असर पड़ रहा है। मेरा हाफजा कमजोर नहीं है, जिसकी कभी तुमने जिंदगी में शक्ल नहीं देखी और तुम्हारी माँ ने कभी पोती नहीं माना। इसी के ना मानने से क्या वो बच्ची मेरी बेटी नहीं रहती? तुम जाओ यहाँ से, सुबह सुबह मेरा मूड मत खराब करो। अरे जिसका मूड 24 घंटे से खराब रहता है वो मजीद खराब कैसे हो सकता है? अगली बार ये राज की बात मुझे जरूर समझाना। तुम जाओ यहाँ से, कैंटीन तुम्हारा इंतजार कर रही है। सारी जिंदगी तुमने तारा को याद करने में गुजारी, अब बेटी पे गुजार रहे हो। हैरत है। जन्नून और मेरी बात कितनी कम हुई है। मुझे ऐसे कैसे जज कर सकता है? उसे कैसे पता चला उन बातों का जो मैं बतूल से भी छुपाती हूँ? मामी,
कहीं मामी ने तो उसे नहीं बता दिया, इसलिए वो आज अरमान की बात भी छेड़ रही थी। अरमान से याद आया, पहुंच गया होगा वो। पहुंच गया हूं मैं। सवाल तो पूछने देते, पहले ही जवाब दे दिया। आपको और आपके सवालों को अच्छी तरह जानता हूँ राहा भी। अच्छा, तो अभी क्या कर रहे हो? बस कुछ देर पहले ही पहुंचा हूँ, थोड़ी देर में एक सेशन है, उसके लिए तैयार होने जा रहा हूँ। वाह भाई, पहुंचते ही काम शुरू कर दिया आपने मिस्टर असिस्टेंट कमिश्नर साहब। जी बिल्कुल। अच्छा, एक बात पूछूं? कहो। मिस कर रही हैं मुझे आप? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, मैं मिस कर रही थी। अच्छा, मतलब जो मैं महसूस कर रहा हूँ उसका एहसास आपको भी होने लगा? कुछ दिन में बहुत नहीं बदल गए तुम। पहले कुछ नहीं कहते थे, अब बहुत कुछ कह रहे हो। चलो मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। हाँ, अरे राहा, काश ये वक्त जल्द आ जाए जब मैं सबके सामने तुम्हें अपना कह सकूं। तुम्हें कैसे बताऊं राहा कि यहाँ आकर ही तो मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे बगैर मैं ज्यादा देर अकेला नहीं रह सकता। कभी ये सेशन खत्म हो, मैं उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं और तुम्हें सबके सामने तुमसे ही मांग लूं। भाई मैं तो शॉक हो गई जब तुम्हारी कॉल आई। तुमने कहा बस 15 मिनट में आ रही हूँ और आ गई। एटलीस्ट बता तो देती, थोड़ी मोहलत देती, कुछ खाना वाना तैयार करवाती, कुछ अच्छी दावत होती तुम्हारी। अरे परेशान क्यों होती हो मेरी जान, वो भी हो जाएंगी। अभी मैं कुछ अर्सा पाकिस्तान में ही हूँ, होती रहेंगी दावतें भी। बहुत अच्छा किया है जो तुम पाकिस्तान आ गई हो। वैसे रूबी, कॉलेज के दिन बड़े याद आते हैं यार। It's been 20 years. बिल्कुल। और वो बंक लगाना, क्या शरारतें थी, क्या मस्तियां करते थे हम, वाकई बहुत याद आती है। Seriously. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कौन है? ये सितारा हैं और इनका आजकल काम है हमारे ससुर के इर्द गिर्द गर्दिश करना। मैं समझी नहीं। अरे भाई, केयर टेकर है उनकी, घर के काम शाम भी कर लेती है। ये तुम छोड़ दो, जाओ, मैं खुद ही सर्व कर लूंगी। आसिया, तुमने तो मुलाजमा भी इतनी खूबसूरत रखी हुई है। अरे भाई, मैं तो तुम्हारी जगह होती ना कभी भी न रखती। भाई हस्बैंड ने मेरे तो उसको अपनी बहन बनाया है, और ससुर, उनके क्या इरादे हैं मुझे नहीं पता। वो तो अजीब से इंसान है। काश कोई और वक्त होता तो मैं इस बात का मुंह तोड़ जवाब दे सकती, लेकिन मेरा माजी मुझे इजाजत नहीं दे सकता। मैं अपनी वजह से अपने भाई की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। मैं पापा से बात करती हूँ, अब ये राज राज नहीं रहना चाहिए। आसिया, तुमने फोन पर उस लड़की के रिश्ते के लिए कहा था जिसे तुम्हारे ससुर ने अडॉप्ट किया हुआ है। हाँ प्लीज रूबी, ये घर तो अब खिदमत खल्क बन चुका है। प्लीज उसके लिए कोई बस जैसा तैसा भी रिश्ता है देख लो। मैं नहीं उसको अब इस घर में बर्दाश्त कर सकती। हम जेन्युइनली से कफा। हाँ, एक लड़का है मेरी नजर में, लेकिन बेचारे की ना 3 शादियां टूट चुकी हैं। पहली शादी खालाजाद से हुई थी, वो कम पढ़ी लिखी थी, बाहर से जो आया हुआ था। दूसरी उसने अमेरिका में की, उससे मिजाज नहीं मिला, तो ग्रीन कार्ड लेते ही
उसे छोड़ना पड़ा और तीसरे से भी मिजाज नहीं मिला। बस उसकी एक ही डिमांड है कि लड़की खूबसूरत होनी चाहिए। और तो और तीनों बीवियों से कोई औलाद भी नहीं है, यानी शॉर्ट टाइम मैरिज रही है। ठीक है भाई, अगर 3 शादियां हुई हैं तो क्या, सो व्हाट। मैं अपने ससुर से जिक्र ही नहीं करूंगी, उनको नहीं बताऊंगी। भाई लड़के की एक ही डिमांड है कि लड़की डायमंड जैसी हो, ताकि जो उसे देखे ना उनकी आंखें जगमगा जाएं। और तुम्हें ये लगता है कि राहा डायमंड जैसी है? कुछ भी कहो, है तो सही। तुम भी कुछ भी कहो, मुझे तो नहीं लगता। मिर्ची हो गई, टमाटर, लहसुन, अदरक, प्याज कहाँ है? अच्छा अच्छा। बतूल अदील, अब तुम बतूल ज़रियुन बनने की तैयारी करो। प्याज काटो या फिर चिकन कहाँ है? अरे बतूल भी, आप यहाँ पर क्या कर रही? जाए जाए यहाँ से, जो चाहिए मुझे बताए, मैं बनाती हूँ। अच्छा मुझे बताएं कि ये चावल नरम कैसे होते हैं? चावल नरम करने? लेकिन पहले तो इन्हें साफ करना होगा ना, फिर धोना होगा। इन्हें साफ भी करना होता है? आपको चाहिए क्या, मुझे बताएं, मैं बना देती हूँ। नहीं, आप यहाँ आराम से खड़े हो जाएं और ये रेसिपी देखें ना, इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स है ना वो बताइए कहाँ रखे हैं। आज मैं कुकिंग करूंगी। ये तो बिरयानी की रेसिपी है, अगर आपको बिरयानी खानी है तो आप मुझे कहती, मैं फौरन बना देती। नहीं ना ज़ैनब भी, मैं चाहती हूँ कि मैं भी राहा की तरह सुगड़ हो जाऊँ। जिस तरह आप उसे सिखाती हैं ना, आप मुझे भी सिखाएंगी? हाँ हाँ जरूर सिखा दूंगी, मैं आपको बताती हूँ। लेकिन ये अचानक आपको कुकिंग सीखने का ख्याल कैसे आया? वो दरअसल बतूल अब बड़ी हो गई है, शादी की उम्र हो गई है। वो लोग तो ये कहेंगे ना कि जैसे ज़ैनब भी ने राहा को इतना कुछ सिखाया है, ज़ैनब भी ने बतूल को कुछ सिखाया ही नहीं। नहीं, ज़ैनब भी बतूल को भी सब कुछ सिखाएंगे। आज बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे मेरे सामने अदील साहब खड़े बोल रहे हैं। एक्चुअली अगर मम्मा के लहजे में बात करनी पड़ती ना, तो उसके लिए चेहरे पे बहुत गुस्सा लाना पड़ता। कैसी बातें कर रही हैं? अगर उन्होंने सुन लिया ना तो आपको कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन मेरी शामत आ जाएगी। मैं हूं ना ज़ैनब भी, मैं सब संभालूंगी। अच्छा वैसे पता है अरमान कहाँ है? वो चला गया? हाँ बेटा, अरमान पहुंच भी गया और उसने फोन करके बता भी दिया। दरअसल मम्मा की वजह से मैं उससे गुड बाय नहीं कह सके। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं और अरमान समझते हैं बेटा, और अरमान तो किसी से नाराज होने वाला है ही नहीं, उसकी फिक्र मत करें आप। वैसे एक बात पता है, जब अरमान को जॉब मिल जाएगी और घर अलॉट हो जाएगा, तो क्या आप ये घर छोड़कर चली जाएंगी? ये घर छोड़ने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। जो रिश्ते अल्लाह ने मुझे खून के नहीं दिए, सब आप लोगों की सूरत में दे दिए हैं, इसलिए ये घर छोड़कर जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। चलिए शुक्र है ज़ैनब भी, वरना मुझे पाकिस्तानी कुज़ीन सीखने के लिए आप ही घर आना पड़ता, और अब पता नहीं ऑफिसर की वालदा होकर मुझे कुछ सिखाती भी या नहीं। अच्छा जी, ये बात है। चले मैं आपको सिखाती हूँ। ओ मामा, ओ अल्लाह, बहुत बुरी बात है। आपको पता है ऐसा मजाक जानलेवा हो सकता है। तो जान मत दिखा ले, मुझे खाना पकाना सिखाना। करना क्या है? चावल साफ करके भिगो देते हैं, देखते हैं इसमें कोई कंकर तो नहीं है, और सबसे पहले हम चिकन धोते हैं। जब खाना ऑर्डर कर ही लिया था तो हम आराम से रूम में बैठ के खा लेते हैं, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? किसी ने रोका भी नहीं था हमें। पता है मुझे कोई नहीं रोकता। नाना जान कहते हैं कि जब मालिकान अपने वर्कर्स के साथ बैठ के खाना खाते हैं ना, तो एक अपनायत का एहसास महसूस होता है। बस वही एहसास लेके यहाँ बैठे। जब यहाँ बैठते हैं और दूसरों के मसले मसाइल सुनने में आते हैं, तो फिर समझ आती है कि जो अपने दुख हैं उनसे कहीं ज़्यादा बढ़कर दूसरों के दुख हैं। सभी लोग जी के खुश हैं। जब मैं छोटी थी तो मैं नाना जान के साथ यहाँ आती थी।
ध्यान उनका खाने पे होता था और कान वर्कर्स पे। आधे मसले तो उनके वहीं हल हो जाते थे। सही था मैं तुम्हारे बारे में। क्या? गम छुपाती है अपना मुस्कुराहट के पीछे। मामी ने कुछ कहा है तुमसे? किसी के कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं भी देख सकता हूँ। अच्छा, फिर भी आप दूसरों की बातों में आके कभी कभी अपने फैसले बदल लेते हो। हाँ, लेकिन मेरी वो नेचर नहीं है शायद। एक बात पूछूं तुमसे? पूछो। थैंक यू। तुम्हारा कभी दिल नहीं करता मेरे फादर से मिलने का, जानने का कि वो कैसे इंसान थे, किस तरह के शख्स थे? I'm sorry. ये लो बेटा, पानी पी लो, ठंडा पानी पी लो, खांसी रुक जाएगी। थैंक यू। आप क्या इंतजार कर रहे थे मेरी खांसी का? अरे नहीं, वो आज कैंटीन बॉय नहीं आया ना, तो मैं बस पानी देने जा रहा था। अगर बातें हो गई हो तो पानी दे दो सुपरवाइजर साहब। जी बस मैं अभी लाया। रास्ते में बांटने का इतना शौक है तो बाहर जाकर खैरात करो। अब खड़े भी रहोगे या लाकर दोगे? जिसे देखो काम से ज्यादा वफादारी में लगा हुआ है। आपको बात करने की तमीज नहीं है? देखे जी, देख चुकी हूँ। उस दिन भी मैंने आपको कहा था आप तमीज से बात किया करें। ज़हन कमजोर है, एक दफा में बात समझ में नहीं आती आपके। ये कोई तरीका है बात करने का? अब आप कौन है? मैं आपको बताता हूँ मैं कौन हूँ। अपने रूम में जाएं आप पहले, मैं आके आपसे बात। इट्स ओके, जाओ। शुक्रिया आप दोनों का, लेकिन ये तो रोज का मामूल है। मैंने एजाज साहब से बात की है। दरअसल ये शख्स जिस जॉब के लिए यहाँ आया है वो काम ही इसके मतलब का नहीं है, तो बस यहाँ आके अपनी फ्रस्ट्रेशंस निकालता है। मैं भी इसे समझ गया हूँ ना, लेकिन एक हद होती है ना, इसको हद पार नहीं करनी चाहिए। हाँ बेटा, लेकिन कभी कभी हम लोगों की हदें समझ नहीं पाते ना। हम लोगों को उनके कंफर्ट जोन से निकाल जरूर देते हैं, लेकिन फिर उनका साथ नहीं देते, उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता। उन्हें कंफर्ट जोन से निकाल देते, लेकिन उन्हें वो कंफर्ट नहीं देते जो वो डिजर्व करते हैं। बस अपने जोन में कैद कर देते हैं। अभी बेचारा राशिद भी यहाँ नौकरी के चक्कर में तो जरूर आया है, लेकिन उसे यहाँ वो जगह नहीं मिली है जो वो डिजर्व करता है। काफी फलसफियाना बातें कर लेते हैं आप। जिंदगी फलसफा सिखाती जरूर है, लेकिन फलसफे के साथ जिंदगी गुजारना आसान नहीं होता। वाओ, another profound thing he said. सर क्या बात है आपकी। I hope may I tease up in your happiness. With pleasure, sir. Just a minute. Thank you. Such a sweet man. Yeah. इस शख्स को देख के कितना अजीब सा एहसास होता है, जैसे कोई अपना बिछड़ा। बताओ तो हुआ क्या है, या इसी तरह बस रोती रहोगी? ये आसिया मेरी बच्ची की जान क्यों नहीं बख्श देती? मेरी मासूम बच्ची ने तो कुछ नहीं बिगाड़ा ना उसका। बिगाड़ा तो किसी ने आसिया का भी कुछ नहीं। खैर कहा क्या है उसे तुमसे? उसे बहुत हकारत, बहुत जलील समझती है, जैसे कि मेरी बेटी का कोई नामो निशान ही ना हो, जैसे उसकी जात को रद्द करने की कोशिश कर रही हो। मैं बताना चाहती थी कि मेरी बच्ची का नामो निशान है, लेकिन नहीं कह सकी मैं। ऐसी ही है आसिया, ऐसे लोगों को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल काम है, मगर करना पड़ता है बेटे।
मैंने राह को इतना मजबूत बनाया है कि वो ऐसे उल्टी सीधी बातों का हंस के मुकाबला कर सकती। माँ हूं ना, उसका कर्ब समझ सकती है। मैंने उसे तन्हाई में रोते देखा और सबके सामने हंसते हुए भी। ऐसा ही बनाना चाहता था मैं राह को, इतना ही मजबूत कि अगर कभी दुनिया उसे तोड़ने की कोशिश करे तो वह हंस के मुकाबला कर सके। मैं जानता हूं कि कमजोर लोग तन्हाई में भी कर्ब में मुब्तला रहते हैं। मैं उसे कमजोर नहीं बनाना चाहता था। आपने मेरी बच्ची को बहुत कुछ सिखाया पापा, जो शायद मैं ना सीख सकी। तुम डरपोक थी बेटे, राह डरपोक नहीं। तुम्हें हमने अपने दिल का फपोला बना के पाला था। नहीं जानते थे कि कभी ये फपोला फूटा तो दिल ही कमजोर पड़ जाएगा। खैर, क्या कहा है उसने? आसिया अपने किसी दोस्त से बात कर रही थी राह के लिए। कोई तलाक याफ्ता आदमी जिसकी पहले से ही 4 बीवियां थी, मुल्क से बाहर रहता है, वो उसको हमसे दूर कर देगी। ऐसा क्यों कर रही है वो? मेरे ख्याल में वक्त आ गया, मुझे आसिया से बात करनी ही पड़ेगी अब। नहीं पापा, मैं इसलिए आपके पास नहीं आई हूं कि आप आसिया से बात करें। आप अदील से बात करें। आसिया तो कुछ भी समझना चाहती ही नहीं है। ना समझ सकती है ना समझना चाहती है। ठीक कह रही हो तुम। मैं अदील से बात करूंगा, वो ही करेगा इसका फैसला। मेरे होते हुए तो बेटा कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, मेरे बाद क्या होगा मैं नहीं जानता। ऐसा मत कहे पापा। अल्लाह आपका साया हमेशा हमारे सरों पे सलामत रखे। मैं अंदर आ सकती हूँ पापा?